हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज देखिए हम लोग संख्या पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर होता है संख्या के बारे में, तो हम लोग पहला चैप्टर संख्या को देखेंगे, नंबर्स को जानेंगे। आज हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान और एक आपका इकाई अंक, इस दोनों का कुछ प्रश्न बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। देखिए आज का जो सवाल है, जैसे कि प्रश्न एक पहला जो सवाल है इसमें क्या है, कहता है कि 48, 76, 23 है। कहता है में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर होगा, अंतर बताना है। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए स्थानीय मान और जातीय मान कहते किसको हैं। देखिए जैसे कि अगर किसी अंक का, जैसे कि इसमें बोला कि 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कभी किसी अंक का कहेगा तो उसको देखिएगा लिखा कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हमको स्थानीय मान लिखना होगा, यानी प्लेस वैल्यू लिखना होगा। तो सबसे पहले इस 7 को लिख देना है और इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा दीजिएगा। हमेशा ये स्थानीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान लिखना होगा जिस अंक का, उस अंक को लिखिए और उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 लगा देना है। तो ये निकल गया 7 का स्थानीय मान। अब फिर कहता है जातीय मान, जातीय मान लिखना है। अब इसी 7 का अगर हमको फेस वैल्यू लिखना होगा, फेस वैल्यू जातीय मान, तो देखिए फेस वैल्यू जो होता है, जिस अंक का फेस वैल्यू कहेगा जातीय मान कहेगा, बस वही अंक हो जाता है। जैसे 7 का बोला तो 7 हो गया। अब इस दोनों का अंतर बोला तो दोनों को घटा लेना है। जैसे 0 में 7 घटाइएगा तो 0 में 7 तो 1 हासिल, 10 में 7 घटाइए तो 3, यहाँ 9, 9 और 6 हो जाएगा, यानी 6 9 9 3, 6 9 9 3। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो स्थानीय मान जिस अंक का कहेगा उस अंक को लिख दीजिए, उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 लगाना है। जातीय मान या अंकीय मान कहेगा तो जिस अंक का कहेगा बस वही अंक जो है उसका जातीय मान या अंकीय मान कहलाता है। देखिए अगला सवाल बनाइए और क्लियर होगा। जैसे हमसे पूछा है कि 52, 74, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब 7 का भी स्थानीय मान निकालिए, 3 का भी निकालिए, दोनों का अंतर करना है। तो 7 का देखिए हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। तो 7 है तो 7 लिख दीजिए और 7 के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दीजिए। और 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो 3 है तो 3 लिख दीजिए और एक अंक है 3 के बाद 1 0, दोनों को घटा लीजिए। देखिए 0, यहाँ 7, 9 और 6 हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा 69, 70। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान सवाल होता है, इसको ज़रूर बनाइएगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। देखिए अब इसमें क्या बोला है कि 97, 48, 73 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए बोला 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर पूछा है तो इस संख्या में 2 गो 7 होगा और इसीलिए कहा 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। देखिए एक 7 यहाँ पे है तो इसका अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 7 है तो 7 लिख दीजिए और 7 के बाद 4 गो अंक है तो 4 गो 0। और देखिए एक 7 और यहाँ पे है, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 7 है तो 7 लिख दीजिए और दोनों का अंतर 1 0 है तो 1 0 लगा दिए, दोनों का अंतर कहा तो घटा लेना है। अब इसको घटाइए तो 0, 3, 9, 9 और 6 हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। जिस अंक का स्थानीय मान कहेगा उस अंक को लिख दीजिए और उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 उतार देना है। देखिए अगला 4 नंबर सवाल को, अब यहाँ से इकाई अंक का कुछ प्रश्न है तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना है कैसे निकालना चाहिए। तो देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, जैसे 7 के पावर 105 है का इकाई अंक कितना होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर पावर वाला संख्या का अगर इकाई अंक निकालना रहेगा
तो इसका बेस को देखिएगा। देखिए पावर वाला संख्या का इकाई अंक निकालने का दो नियम होता है। देखिए पहला नियम क्या होता है कि अगर बेस का इकाई अंक, जैसे देखिए बेस में यहाँ 7 है, अगर इस 7 के जगह 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट रहता, 4 गो अंक रहता, 4 में से कोई, जैसे बेस का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 रहेगा तो पावर कोई भी रहेगा, कोई भी धनात्मक पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक सेम यही अंक रहेगा। ये हुआ पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इसके अलावा जैसे कि 1 के बाद 2, 3, 4, अब 5 तो लिखा है, 6 लिखा है, 7, 8 और 9, अगर ये सब अंक रहेगा, अगर बेस का इकाई अंक अगर ये अंक रहेगा तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाना है आपको, 4 से, और इसका शेष निकालिएगा, शेष रिमाइंडर निकालना है, और जितना शेष बचेगा उसी को बेस के इकाई अंक पे पावर लिखेंगे। जैसे पहले भाग लगाइए 2 अंक में, जैसे 0, 5 में भाग लगाइएगा तो शेष 1 मिलेगा, और इस 1 को 7 के पावर 1 रख देना है, तो कितना हो जाएगा 7। यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे इसका इकाई अंक, अब यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है कि 7 के पावर 71, 6 के पावर 59 और 3 के पावर 65 है। कहता है इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा। तो देखिए बेस में 7 है, देखिए पहला नियम लिखाए थे कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो वही अंक लिखाएगा, लेकिन यहाँ 7 है तो इसका इकाई अंक निकालना होगा। और इस पावर में 4 से भाग देकर शेष निकाल लीजिए। देखिए 4 एका 4 बचेगा 31, और 31 में 4 से 7 चौके 28, 3 शेष बचेगा। अब यहाँ पे 7 के पावर 3 लिख देंगे। और इसके बाद देखिए 6 है बेस में, तो पहला नियम यही बताए थे कि अगर बेस में कभी 0, 1, 5, 6 रहेगा तो सेम वही अंक उतार देना है। तो 6 है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब 3 है तो 3 का निकालना पड़ेगा, तो 4 से भाग लगाइए इसको, 4 एका 4, 4 तिया 12, तो शेष बच जाएगा कितना 3। अब 3 को पावर में रख दीजिए, बस इसी को हल कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। अब 7 का क्यूब याद रख लीजिए, तो क्यूब अगर याद नहीं रहेगा तो 7 गुना 7 गुना 7 इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9, 9 सत्ती 63, इकाई अंक 3, मतलब इसका जो इकाई अंक होगा 3 होगा। फिर ये तो 6 है तो 6 रहने देते हैं, इसका इकाई अंक निकालिएगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का इकाई अंक 7। अब इसका इकाई अंक निकालिए, 6 तिया 18, इकाई अंक 8, और 7 6 के 42, तो 42 में इकाई अंक 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो कोई भी पावर वाला संख्या का इकाई अंक निकालना होगा तो पावर के अंतिम 2 अंक में बहुत बड़ा भी पावर मिलेगा, तो बड़ा पावर से मतलब नहीं है, बस अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाइए और उसका शेष निकाल दीजिए। जो शेष बच जाएगा वही बेस के इकाई अंक पे पावर के रूप में रख देना है, उसके बाद हल कर देना है। देखिए अगला सवाल 6 नंबर। देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 7 के पावर 95 है और -3 के पावर 58, इसका कहता है इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो पहले इसका इकाई अंक निकालिए, तो पावर में 4 से भाग लगाते हैं और इसका शेष निकालते हैं, तो 4 दूना 8 और 12, 4 तिया 12, शेष कितना 3। अब 7 के पावर 3 हो गया। अब इसका इकाई अंक निकालिएगा तो 4 से भाग लगाइए और शेष लिखते हैं, तो 4 चौके 16, मतलब इकाई अंक 2 हो जाएगा। अब माइनस में 3 के पावर 2, देखिए 7 के पावर 3, तो अभी इकाई अंक निकाले थे 3 आएगा, 7 के पावर 3 है, इकाई अंक 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 3 में से 9 अगर घटा दीजिएगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, जैसे इसका इकाई अंक निकाले तो -6, तो कभी भी अगर निगेटिव में इकाई अंक आएगा तो उसमें क्या कीजिएगा 10 जोड़कर उत्तर देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब 10 अगर जोड़ते हैं तो कितना बचता है 4, 4 उत्तर हो जाएगा।
कभी भी इकाई अंक निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका है 10 जोड़कर उत्तर करना। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए दिया है 81 अगुना 82 अगुना 83 और इसी तरह से 89 तक है का इकाई अंक कितना होगा। देखिए ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बहुत आसान है। जैसे अगर इसका इकाई अंक निकालना होगा गुना वाला का, तो देखिए इकाई अंक को हमेशा हम लोग गुना करते हैं। जैसे कि 81 82 83 और इसी तरह 84 एगो 85 भी बीच में आपको मिलेगा। तो 85 में इकाई अंक 5 है और यहाँ एगो 2। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कभी आपको एक सम संख्या दिखे, सम रहना चाहिए, और एगो 5 दिखे, तो इसका इकाई अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा 5 होगा, 0 होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर एक 5 इकाई अंक दिखे और एक सम इकाई अंक दिखे, ये सम संख्या दिखे, उसको अगर गुना कीजिएगा इकाई अंक हमेशा 0 होता है। इसलिए कि 5 गुना 2 कर दीजिएगा। किसी सम संख्या में जब 5 गुना होता है तो हमेशा 0 हो जाता है। तो देखिए एगो 5 यहाँ दिख रहा है, एगो सम संख्या यहाँ दिख रहा है और सम संख्या होगा, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। तो 0 इसका उत्तर करना है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब इसमें कहता है इकाई अंक बताइए। 8 नंबर सवाल में कहता है 274 अगुना 300, देखिए 318 गुना 577 अगुना 313 का इकाई अंक बताइए। देखिए इकाई अंक अगर गुना के रूप में रहेगा तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है कि इकाई अंक को सिर्फ गुना करते जाइएगा। 8 चौके 32 का इकाई अंक 2, 7 दूना 14 का इकाई अंक 4, 4 तिया 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। बस इकाई अंक बीच में गुना रहेगा तो बस इकाई अंक को ही गुना करके इकाई अंक निकाल लेना है, और हमेशा कम करना है इकाई अंक पे। बीच में प्लस रहेगा तो सब इकाई अंक को जोड़ भी सकते हैं, घटाव रहेगा तो घटा भी सकते हैं। बीच में जो भी साइन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हल कर देना है। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 31 27 पर पावर 173 का इकाई अंक कितना होगा। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे। देखिए बेस है 7, बेस का इकाई अंक है 7, तो 7 रहेगा तो इसमें इसके पावर में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाना है। भाग लगाकर शेष निकालिएगा तो इसका शेष बचेगा 1। तो 7 के पावर 1 रख दीजिए तो कितना 7, 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए 10 नंबर। देखिए अब ये गुना के रूप में है, जैसे कि 24 64 और इस पे पावर 1793 और गुना में 61 5 और 317 और गुना 131 पर पावर 491 का इकाई अंक कितना होगा। देखिए ये पावर वाला संख्या है, अब बीच में गुना है, तो सब संख्या का पर्सनल इकाई अंक पहले निकाल लीजिए। जैसे अगर इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 4 है बेस में देखिए 4 है, तो इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाइए और इसका शेष निकालिए। जैसे 4 दूना 8 12 और 4 तिया 12, तो शेष कितना 1, तो 4 के पावर 1 रखिएगा तो इकाई अंक 4 ही मिलेगा। अच्छा गुना अब 5 है तो बेस में बताए हैं कि अगर पावर वाला संख्या में बेस का इकाई अंक कभी भी 0 1 5 और 6 ये 4 डिजिट रहेगा तो सेम वही उतार देना है। जैसे 5 है तो यहाँ 5 इकाई अंक, जैसे यहाँ भी देखिए 1 है तो इकाई अंक 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 5 कितना 20, 20 का इकाई अंक कितना 0, 0 उत्तर हो जाएगा। तो 0 इसका आंसर होगा। एक तरीका होगा कि इसको आप देख कर भी उत्तर बता सकते हैं। अभी हम बताए थे आपको कि एगो अगर सम संख्या दिखे
एगो 5 दिखे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 दे सकते हैं, 0 इसका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए 11 नंबर। देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे कहता है 459 है। देखिए 459 अगुना 46 अगुना 200 200 मतलब 28 और एक स्टार लिख दिया है, और गुना में दिया है 484 है का इकाई अंक। देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 दे दिया है, तो कहता है स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, मतलब इस स्टार के स्थान पर आप कौन सा अंक रख सकते हैं जिसका इकाई अंक 2 मिल जाए। अब देखिए इसका सबसे पहले इकाई अंक निकालिए। जैसे बेस का इकाई अंक, जैसे ये इकाई संख्या का इकाई अंक सबको आपस में गुना कीजिए, यहाँ स्टार भी है यहाँ 4 भी है, तो 9 छक्की 54, 54 का इकाई अंक 4। अब फिर यहाँ 4 चौके 16 इकाई अंक 6, और 6 में ई स्टार से गुना होगा। अब सोचिए कि इस स्टार के जगह कौन सा अंक रख दे कि उसका इकाई अंक 2 मिल जाए, तो आप यहाँ रख सकते हैं 2। जैसे 6 दूना 12, 12 जैसे ही होगा इकाई अंक 2 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं 7 6 के 42, 7 भी रख सकते हैं स्टार की जगह, 7 6 के 42। तो इस दोनों अंक को रखिएगा तो इकाई अंक आपको 2 मिल जाएगा। तो इसमें देखिए 2 और 7, तो इसमें तो सिर्फ 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 2 दिया रहता तो 2 भी हो सकता है, 7 भी होगा। अब इसके बाद सवाल ख़त्म हो गया। तो आज ये बहुत कम सवाल था, लगभग 10-11 गो है, इसको ध्यान से बना लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आया तो यहाँ का सवाल देखने के लिए मिलेगा, या इस पैटर्न का सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल से थोड़ा कैलकुलेशन वाला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।